गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। वाट एवर यू फील कनेक्टेड विथ मी। मैं अमी आलोक टी अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स के इस टॉप 50 करंट अफेयर्स जो हमारा आज का लक्ष्य है अप्रैल 2023 तक का, अप्रैल 2023 का टॉप 50 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न चलते हैं हम। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया आपका तेलंगाना में। कहां किया गया है? तेलंगाना में यह किया गया है। यह भारतीय संविधान के वास्तुकार माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे जो है क्या कहते हैं भारतीय संविधान के वास्तुकार माने जाते हैं, इनकी 132वीं जयंती जो है वह 14 अप्रैल को मनाई गई है। और इसी 14 अप्रैल के दिन जो है यह तेलंगाना में जो है इनकी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे के चंद्रशेखर राव, तो के चंद्रशेखर राव ने जो है यह इनकी प्रतिमा जो है वह 125 फुट की प्रतिमा जो है यह स्थापित की है। तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। नोएडा के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं राम वनजी सुतार, और राम वनजी सुतार ने और इनके बेटे जो इनके पुत्र हैं क्या कहते हैं अनिल राम सुतार, तो इन्होंने ही जो है वह क्या कहते हैं इस प्रतिमा का जो है वह डिजाइन तैयार किया है। तो यह ध्यान में रखेंगे, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण जो है वह कहां किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया जा रहा है? तो यह आपका किया जा रहा है कोलकाता में। कहां किया जा रहा है? कोलकाता में दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल जो है वह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जो हैं वह है हमारे जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो है यह सबसे जो है क्या कहते हैं हमारे देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले जो है यह मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा जो है वह दिया गया है? तो यह मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा जो है वह दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया है हमारा रैपिडेक्स। रैपिडेक्स जो है यह हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, इसको नाम दिया गया है रैपिडेक्स, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड जो है यह बना दिया है? तो सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है राशिद खान के द्वारा। राशिद खान के द्वारा जो है यह सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड जो है टी20 प्रारूप में जो है बनाया गया है राशिद खान, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जो है वह जीता है? तो आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जो है यह डी गुकेश ने जीता है, ध्यान में रखेंगे, नाम याद रखिएगा, डी गुकेश। डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जो है यह जीत लिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2023 का जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया वह सी राधाकृष्ण राव, सी राधाकृष्ण राव को जो है यह सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह जीता है आपका निशा दहिया। निशा दहिया ने जो है वह एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए जो है वह रजत पदक जो है वह जीता है। अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला है हमारा, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है यह बनाया है आपका कागिसो रबाडा ने। कागिसो रबाडा जो है वह दक्षिण अफ्रीका के जो है गेंदबाज हैं, ध्यान में याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं और T20 ये इस आईपीएल में जो है यह आपके पंजाब किंग्स के तरफ से खेलते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और कागिसो रबाडा जो है यह आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है यह बना चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया भारत को। किसे चुना गया? भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य जो है वह चुना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार ग्रहण किया है कलिकेश नारायण सिंह देव ने। कलिकेश नारायण सिंह देव ने NRAI के अध्यक्ष के रूप में पदभार जो है यह ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न को देखेंगे, किस देश को पुरुष के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया? पुरुषों का जो अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है यह पेरू को। पेरू की राजधानी लीमा है, ध्यान में रखिएगा। और पेरू को जो है यह पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य जो है यह बन गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य की बात करें तो यह फिनलैंड बन गया है दोस्तों। फिनलैंड जो है यह नाटो का 31वां सदस्य जो है वह बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण जो है वह किया है? तो यह आपका किया है स्काईरूट एयरोस्पेस। स्काईरूट एयरोस्पेस ने जो है वह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का जो है वह सफल परीक्षण जो है वह किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर दिए हैं? तो आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी जो हैं यह है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है यह आईपीएल में अपने 5000 रन जो है वह पूरे कर दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार जो है ग्रहण किया है सुधा शिव कुमार ने। सुधा शिव कुमार ने जो है यह आपका पदभार जो है ग्रहण किया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है यह नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो नया कार्यकारी निदेशक है इसके रूप में नियुक्त किया गया है नीरज निगम को। नीरज निगम को जो है नया कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है यह नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का जो है यह कार्यभार जो है वह ग्रहण किया? तो नौसेना संचालन के महानिदेशक का जो कार्यभार है इसको ग्रहण किया है अतुल आनंद ने। अतुल आनंद ने नौसेना के महानिदेशक का जो है यह कार्यभार जो है वह ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान जो है वह हासिल किया है? तो यह शीर्ष स्थान हासिल किया आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो है यह शीर्ष स्थान जो है हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मून टू मार्स प्रोग्राम किसके द्वारा जो है यह संचालित है? तो नासा के द्वारा जो है यह संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है निरंजन गुप्ता को। निरंजन गुप्ता को हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वह नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वह नियुक्त कर दिया है। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है यह समझौता किया है। ध्यान में रखिएगा, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है यह एक समझौता किया है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो है वह शुरू की है? तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू करने वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, एमिरेट्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो UAE। तो UAE ने जो है वह अभी हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति को शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। देख लीजिए दोस्तों, हम जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो है वह करंट अफेयर्स के लगभग 50 प्रश्न जो है लेकर के आए हैं। ठीक है, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है इसे करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छा वीडियो और आपके पास जो है इसी तरीके का करंट्स का रोजाना लेकर के आए। आइए अगला प्रश्न देखिए, किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है? तो IBA के उपाध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को चुना गया है। जो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है इसके उपाध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को जो है वह चुना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर यह 8.15% जो है कर दिया है। तो कितना? 8.15% जो है वह ब्याज दर कर दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान जो है वह नियुक्त किया है? तो यह आपको नीतीश राणा को KKR जो कोलकाता नाइट राइडर्स है इसने अपना अंतरिम कप्तान जो है वह नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो NDB के नए प्रमुख के रूप में दोस्तों चुना गया है हमारे डिल्मा रूसेफ को जो है यह NDB के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो नए मुख्य न्यायाधीश जो है यह बने हैं हमारे जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो है वह बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह आलिया भट्ट को दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान जो है चलाया है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन कावेरी जो है यह संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो है वह चलाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वह नियुक्त किया गया है। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा भारत ने यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वह कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह आपका केरल में किया गया। ध्यान में रखिएगा, पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन केरल में कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार मार लीजिएगा इसको। यह रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित कर दिया
है। अगला प्रश्न देखिए, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है केएल राहुल। केएल राहुल जो हैं यह टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय जो है वह बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने टोटल 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन जो है वह कर दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12000 रन जो है वह बना दिए हैं। तेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो यह जो है आपका केरल ने किया है दोस्तों। केरल ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की शुरुआत जो है वह प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2023 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो यह विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है यह 29 अप्रैल को मनाया गया। 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो यह आपका दोस्तों बन गया है हमारा भारत। भारत जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह बन गया है। भारत द्वारा प्रस्तावित G20 पार्क का उद्देश्य क्या है? तो भारत के द्वारा प्रस्तावित जो G20 पार्क है इसका उद्देश्य है कि G20 देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करने के लिए यह G20 पार्क जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है यह हमारा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है यह मनाया जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सफा सम्मेलन कहां हुआ? तो यह सम्मेलन जो है यह हमारा धर्मशाला में हुआ। धर्मशाला हमारा हिमाचल प्रदेश में है और यहीं पर जो है यह सम्मेलन हुआ है। कौन सा? G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सम्मेलन। आइए अगला देखिए, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किस पहल के तहत किया जा रहा है? तो यह आपका किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन जो है वह किया जा रहा है। अगला देखिए, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या है? तो नई दिल्ली इसका विषय है समकालीन चुनौतियों के जवाब अभ्यास के लिए दर्शन। समकालीन चुनौतियों के जवाब और अभ्यास के लिए दर्शन प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय है। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला टीम रैंकिंग में भारत जो है वह किस स्थान पर है? तो भारत जो है यह तीसरे स्थान पर दोस्तों इसमें है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो यह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है यह आम आदमी पार्टी को मिल गया है। दूसरी बात कि जो हमारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और एक हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है भाकपा, CPIM जिसे हम कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI कम्युनिस्ट पार्टी, इस तीनों पार्टी को का दर्जा जो है वह वापस ले लिया गया है। यह भी ध्यान में रखेंगे। तो 3 पार्टी का दर्जा जो है वह वापस ले लिया गया और एक पार्टी आम आदमी पार्टी को जो है दोस्तों दर्जा जो है वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को दे दिया। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं आज के। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कैसे करेगी बिहार सरकार? तो बिहार सरकार एक आयोग के माध्यम
से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती जो है वह करने जा रही है, जिस आयोग का नाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न जो अप्रैल महीने के दृष्टिकोण से जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसको मैंने आपको करवाया। आप जो है वह ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है वह देखते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो आप संपर्क कर सकते हैं 9430555129 पर। और यह जो करंट अफेयर्स की क्लास जो है ली जा रही है, बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हम पुनः जो है आपके पास अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में जाकर के, कि कमेंट में बता सकते हैं कि हम किस चीज पर वीडियो लाएं, करंट अफेयर्स के मामले में हम किस चीज पर जो है वह आपके लिए वीडियो लाएं, जिससे जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है वह प्रगति के पथ पर जो है चल सके। आज के लिए क्लास को यहीं विश्राम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।